काम कर लेती हूँ, बहुत कर लिया काम। अभी काम कहाँ खत्म हुआ, काम तो तेरा अब शुरू होगा। मेरा पुराना क्लाइंट जो दोस्त है ना, अभी वो मुंबई से आ रहा है, ठीक है ना। उसके लिए एकदम बन ठन के तैयार हो जा, बिल्कुल कच्ची कली की तरह दिखना है तुम्हें, ठीक है। जैसे आप बोलते हो वैसे ही तो मैं करती हूँ। और करना भी है तुम्हें, अरे वरना 20 साल तक कराता रह जाऊंगा मैं, समझ रही है। वो तो सब ठीक है, लेकिन ये सब ठीक तो करा के जाओ आप। ये तो मैं ठीक करा दूंगा, लेकिन तू ठीक हो जा, सिर्फ आज के लिए, समझी। ठीक है, लेकिन मैं आज कैसे झेलूंगी सब, कैसे करूंगी। अरे दीदी, हाँ? मैं कह रही थी मैं घर जा रही हूँ, 1 हफ्ता हो गया मेरे को यहाँ रहते हुए। छोड़ के आऊँ क्या? अरे नहीं नहीं, अच्छा जीजू कहाँ है? अरे तुझे तो पता है कि काम से बाहर ही रहते हैं वहाँ। अच्छा चल ठीक है, अपना ध्यान रखना और टाइम से खाना वाना खा लिया कर, और जीजू को भी खिला देना, ठीक है। मैं जा रही हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, ठीक है, घर जाके फोन करती हूँ तेरे को। चल ठीक है। क्या करूँ, अब तक अपनी बहन से मैंने छिपा रखा था, बता दूँ कि नहीं, बताना ठीक रहेगा। नहीं बताती हूँ। आ तो गया मैं उसके एड्रेस पे। अच्छा रूम वो नंबर है, वैसे भी इसका तो पता ही रहता है, लेकिन क्या करूं, बार बार ध्यान से उतर जाता है। कोई बात नहीं, इसके पति के तो मैंने पेटीएम कर ही दिया है, पूरे के पूरे 2000 रुपये। चलता हूँ और अपना काम निकालता हूँ इसलिए। मैं कब तक ये काम करती रहूँगी, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ मैं। अरे वाह, रेडी होगी तुम तो? हाँ रेडी हूँ। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, तुम साड़ी में ऐसे क्यों रहती हो? तुम्हारे हस्बैंड को बोला हूँ कि जब भी मैं आया करूँ ना, तो उसको 1 पीस या तो अच्छा सा ड्रेस पहना कर रखा करो, लेकिन तुम साड़ी पहन के ना मुझे अच्छा नहीं लगती। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पीछे ना मैं उसको 2000 रुपये देता हूँ एक स्टे करने के लिए, और मुझे पता है कि वो तुमसे धंधा करा रहा है, वो भी 4-5 साल से, और 3 साल का ग्राहक मैं हूँ, समझी ना। तो मेरे सामने नौटंकी मत किया करो। करा रहा है तो क्या हुआ, पैसे तो वो ले रहा है ना, है कि नहीं। वैसे ही मज़े तुम देते रहती हो, लेकिन ये बताओ, तुम मज़े मेरे को अच्छे से नहीं देती। लगता है तुम्हारे हस्बैंड को मुझे बोलना पड़ेगा कि मुझे कोई और आइटम ला के दे। अरे नहीं नहीं, मत बोलना। तो फिर मेरे को मज़े दिया करो अच्छे से। जैसे मान लो कि हम एक दूसरे के रिलेशन में, बेशक से आपका पति हो या ना हो, लेकिन कम रिलेशन में तो समझती हो कि खुश करना अगले बंदे को जो पैसा देकर आया है। तुम मुझे खुश नहीं करोगी तो किसे करोगी, जबकि मैं पैसे देता हूँ पूरे 2000 रुपये, समझी कि नहीं। करती तो हूँ। ये बताओ, अगर तुम करते ना तब तक मैं आया था ना, आते ही मेरे गले लगा लेते। पता है क्यों? क्योंकि गले लगाने का मतलब क्या होता है, यानी प्यार। तुम तो दूर बैठी हो, इसका मतलब दिमाग में तुम्हारे कुछ चल रहा है। हाँ मैं थोड़ा टेंशन में हूँ। ये बताऊँ, हाँ। टेंशन सबको दूर करो, अब मेरे से ना मेरे पैसे का वसूली करने दो। आया हूँ तुम्हारे से प्यार करने, यानी अपनी भूख मिटाने। तो मेरी भूख मिट जाने दो, टेंशन अपने पास रखो, उससे मेरे को क्या लेना देना। वैसे भी मैंने पैसे दिए हैं, पैसे पैसे कहीं पेड़ पे नहीं उगते। तुम्हारे जिस्म का पैसा मैंने दिया है, वो भी 2000 रुपये, और 3 साल हो गए। मैं भी सोच रहा हूँ तुम्हें चेंज करूँ। तुम्हारे हस्बैंड बोलूँ कि तुम्हारी कोई बहन है तो उसको लेके आए, या तो कोई और हो तो उसको लेके आए। नहीं नहीं, उसे मत बोलना। तो फिर मेरे खुश क्यों नहीं करती? जब भी मैं आता हूँ तो तुम ऐसी हो जाती हो कि मेरा टेंशन रहता है, मैं क्या करूँ। ये बताओ, पैसा मैं इसलिए नहीं देता कि मैं तुम्हारी टेंशन सुनता रहूँ। 3 साल से बोलती हूँ टेंशन है टेंशन है, लेकिन तुम आज तक बताए नहीं हो। मुझे कुछ नहीं पता,
मुझे सिर्फ प्यार करना है, समझी कि नहीं समझी? क्योंकि मैंने पैसे दिए हैं। अब मुझे आज तुमने खुश नहीं किया ना, तो गारंटी से बता रहा हूँ, तुम्हारे हस्बैंड को बताऊंगा। अब बस सिर्फ तुम प्यार करो, समझी कि नहीं? और एक बात बताऊँ, इस साड़ी में मैंने तुमको दूसरी बार देखा है, लेकिन एक बताओ, उस दिन तुम्हें मज़ा नहीं आया था कि नहीं आया था मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को बिल्कुल मज़ा नहीं आया था। तुम आज खुश करोगे नहीं? मुँह से बोलो। हाँ। करोगे? नहीं की तो तुम्हारे हस्बैंड को बता दूँ? नहीं बताना नहीं, मैं करूँगी। ठीक है फिर, तो आओ रेडी हो जाते हैं। ये सब तो मेरे को करने दो, अगर खुश नहीं करी ना तो फिर देख लेना। सुनो, इतना मतलब 3 साल से तो मेरे साथ कर ही रहे हो, ये सब करने से पहले मेरी बातें सुन लो। क्या हुआ? बता रही हूँ। पता है तुमसे एक बात को, बोलो ना, 3 साल से बोलने की कोशिश करती हो, नहीं बोल पाती। हाँ तो मैं बोल नहीं पा रही थी ना। बोलो। पता है मेरे माँ बाप नहीं है। माँ बाप नहीं हो तो क्या हुआ? तुम्हें तो पैसा टाइम मिल जाता होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे हस्बैंड को ना महीने में 20,000 पेमेंट करता हूँ, यानी 40,000 रुपये, एक दिन का 2,000 लगाओगे इतना। तो पता है मेरे हस्बैंड ना मेरा फायदा उठाता है। फ़ायदा उठाता है? हाँ। लेकिन तुम्हारे हस्बैंड ने बोला था कि मेरी बीवी अपनी मर्जी से करती है, फ़ायदा कैसे उठाता है? वो मेरे से जबरदस्ती काम करवाता है, मारता है, दारू पीता है। क्या? सच में? हाँ। लेकिन तुमने मेरे को बताया क्यों नहीं पहले? वो मारता पीटता है ना, इसलिए नहीं बताती थी। तुम्हें पहले बताना चाहिए ना, उस साले को जेल डलवा देता। लेकिन ये बात बताओ, तुम कैसी लड़की हो या तो कैसी औरत हो, कितना सब झेलती हो? 3 साल से तुम्हें पता ना जाने किस किसी लड़कों के साथ सुलाया होगा, तो तुम्हें कम से कम थोड़ी सी तो अपने अंदर खुदगर्जी रखनी चाहिए कि विरोध करो उस चीज़ का। लेकिन तुम तो उस धंधे पर उतर गई जिस धंधे पे तुम्हारा पति उतारना चाहता था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था ना मैं क्या करूँ। कोई बात नहीं। अच्छा तुम मेरी बात मानोगे? हाँ। प्रॉमिस करो। हाँ promise। देखो, मुझे पता है कि तुम्हारी शादी को 4 साल हो गए, लेकिन जितना 3 साल से मैं तुम्हें एंजॉय कराया हूँ या प्यार किया हूँ, जो भी समझो, तुम्हारा पति तो नहीं किया होगा। क्यों ना तुम मेरे से शादी कर लो, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी जैसा मानता हूँ। तो मंजूर है तो बताओ, बाकी तुम्हारे पति को तो मैं देख ही लूँगा। मेरा पति तुम्हारे पति कुछ नहीं कर पाएगा, जबकि हम जाके कोर्ट में शादी कर लेंगे ना, और जब सरकार की तरफ से मोहर लग जाएगी ना, तो कुछ उखाड़ भी नहीं सकता, कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? तुम्हें पता है, जब मैं इधर इतने पैसे बर्बाद कर सकता हूँ तो मेरे बैकग्राउंड में अच्छी खासी प्रॉपर्टी होगी। हम चलेंगे गोवा। गोवा मेरा खुद का अपना मकान है और फ्लैट भी है, और जो मर्जी जो चाहोगी वो सब कर सकती है। तो मंजूर है तो बोलो, वरना चलता हूँ, मेरा मूड तो ऐसे ही खराब रखा है। नहीं मंजूर है। ठीक है फिर चलिए। हाँ चलते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मुझे तुम्हारे साथ शादी करने के बाद ना परसों स्वागत ऐसे मनाने ना जैसे कि तुम बिल्कुल नई वाली दुल्हन की जैसे। समझी कि नहीं समझी? ठीक है। एक काम करो, तुम कपड़े पैक करो अपने, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। चलो जल्दी से तैयार हो जाना, ठीक है? ठीक है। अच्छा हुआ कि रेडी होगी, क्योंकि गोवा में इसके पैसे लाखों मिलेंगे, लाखों में। मैं तो 2,000 देता था। चलो 6 महीने के बाद मेहनत करने के बाद एक मुर्गी फंसी जाल में, गोवा में ले जाके इसको बेच दूंगा, कम से कम 5 लाख तो मिल ही जाएंगे। ये ठीक, उसको लेके चलता हूँ।